तो मैंने फिल्म देखी सेक्टर 36। और सेक्टर 36 एक जगह का नाम है, मतलब जो कॉलोनी वगैरह होती है उस टाइप में। तो वहाँ पे रहते हैं ये भाई साहब, जिनको कि मर्डर वर्डर और ये लड़कियों का किडनैप विडनैप करने का और मारना का बहुत शौक है। उसका कारण है क्योंकि इनका बचपन खराब निकला है, यानी इनके साथ किसी ने शोषण किया है, तो वो शोषण का बदला लेते लेते इन्हें भी चस्का लग गया कि हम ऐसा करें। तो ये तो एक बेस हो गया फिल्म का। लेकिन ये फिल्म सिर्फ इनकी नहीं है, ये फिल्म है इन भाई साहब की। और इन भाई साहब के माध्यम से ये फिल्म है सिस्टम की। यानी कि आप देखो कि देश में कहीं पे भी कुछ होता है या गलत चीज होती है, किसी महिला का रेप होता है, तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ती सिस्टम के खिलाफ जाने की। सिस्टम के खिलाफ जाने का मतलब यह है कि जब पहली बार न्यूज आती है कि किसी देश के इस कोने में ये हत्या हो गया, तो देश फांसी दो, चौराहे पे फांसी दो वगैरह वगैरह, आप सोशल मीडिया पे अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। फिर अगले दिन खबर आती है कि फला नेता के बेटे ने ये दुष्कर्म किया है। अब अगर वो फला नेता आपकी मनचाही पार्टी का नेता का बेटा है, तो कहानी आप 360 डिग्री घुमा देते हो, कहते हो महिला रात को क्यों गई थी, महिला ने छोटे कपड़े क्यों पहने, महिला ने ये क्यों किया, ये वह है, सब कुछ हम महिला पे थोप देते हो अपनी मनचाही जो आपका सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर देखते हो कि ये आपके अपोजिट, मतलब कि आपके खिलाफ वाली पार्टी है, उसके नेता के बेटे ने किया है, तो सड़कों पे जय डी 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 जुलूस निकलेगा, ये निकलेगा वो निकलेगा। यानी कि आप निष्पक्ष होके बुराई नहीं कर रहे। कुछ भी चीज हो, आप निष्पक्ष नहीं हो, आप एक सिस्टम से बंधे हुए हो। और जो इस सिस्टम के खिलाफ जाता है उनका हाल इन भाई साहब के जैसा ही होता है, जैसा इस फिल्म में दिखाया गया। तो पूरी फिल्म में ये भाई साहब का रोल मुझे ज्यादा पसंद आया। इन भाई साहब का रोल ऐसा था कि कुछ मतलब क्रिएटिविटी नहीं कर पाए, वही सेम उनका 2-4 फिल्मों से मैं देख रहा हूँ, अब कुछ नयापन नहीं कर रही है। तो ये भाई साहब ने जो एक्सप्रेशन दिए हैं, जो गुस्से को पिया है, मतलब इनके सामने इंट्रोडक्शन कर रहा है और ये भाई साहब सब बता रहे हैं, और जो गुस्से को पी रहे हैं ऐसा करके, तो वो एकदम फर्स्ट लेवल। और सिस्टम, मतलब कि ये भाई साहब भी पहले ऐसे ही थे। और ये दूसरी बात ये है कि ये फिल्म जब शुरू हुई तभी मैं समझ गया था, इतनी सारी फिल्मों देखने का जो अनुभव मेरा ये कि ये सबको लड़कियों को मार रहा है, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये इनकी बिटिया को देख लेगा और कुछ करेगा, तब इंटरवल के बाद उनको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत सी फिल्मों में ऐसा होता है, इसलिए मैंने ये गैस कर लिया था। लेकिन इस फिल्म का जो एंड है वो बहुत ज्यादा सच्चाई या कह लो हटकर है, या कह लो कि शॉकिंग है, या कह लो डिस्टर्बिंग है बहुत लोगों के लिए। मुझे बस वो एंड है एकदम रियलिटी बेस लगा, इस वजह से ये फिल्म और ज़्यादा अच्छी लगी। क्योंकि हकीकत में ऐसा ही होता है, जो सिस्टम है वो नेता से लेके सबसे लास्ट जो पद है वहां तक, चाहे रिश्वत का मान लो चाहे किसी चीज़ का मान लो, कोई भी अगर बीच में ईमानदार आदमी फिट हुआ तो वो ईमानदार आदमी पनप नहीं पाएगा, या तो ट्रांसफर होता रहेगा उसका लाइफ भर, और लाइफ में ट्रांसफर नहीं होता रहेगा तो नहर के किनारे मिली अज्ञात लाश, इस टाइप से कुछ फीलिंग आएगी कि आप समझ जाओ कि किसकी लाश मिली। तो जो ऊपर का सिस्टम कह रहा है वैसा ही बीच का सिस्टम कह रहा है, वैसा ही नीचे का सिस्टम कह रहा है। तो तालमेल अच्छा होता है, तभी आप देखो कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी सरकारी अधिकारी बोलता है, ऊपर वाले अधिकारी से शिकायत करेगा ना, जा करेगा, एसपी साहब से शिकायत करेगा, जा करेगा। तो ये अगर कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा है तो समझ जाओ कि एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें ऊपर से नीचे तक सब एक ही चीज है। और ऐसा हर जगह के लिए नहीं है, अगर ऊपर ईमानदार वाला सिस्टम बैठा है तो नीचे तक पूरा ईमानदारी वाला सिस्टम आएगा, उसमें फिर भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट आदमी पनप नहीं पाएगा। तो सारा खेल सिस्टम का है, और हम अपने सिस्टम के इधर ना इधर जा सकते हैं, हमें वो फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इन भाई साहब की तरह जो इनका एंड में रिजल्ट हुआ है वैसा ही होगा। तो बात करें फिल्म की, तो फिल्म में बस ये भाई साहब सिस्टम के संग चलते हैं जब तक बहुत खुश रहते हैं, जैसे ही ये सिस्टम के खिलाफ जाके अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं कि मैं अब भैया जो सच है वही करूंगा, जैसा कानून बोलता वैसे ही करूंगा, वो ये बस इनके साथ साजिशें शुरू हो जाती है। वो साजिशें क्या है वही आपको इस फिल्म में देखनी है। तो ओवरऑल अच्छी फिल्म है, लेकिन डर नहीं है इस फिल्म में, जो खौफनाक सीन नहीं है जैसा लोग बोल रहे हैं हड्डी कांप जाएगी और रोंगटे खड़े हो जाएंगे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है।
बस बच्चे से ये फिल्म ना देखें, बच्चों के संग ये फिल्म ना देखें, क्योंकि इस फिल्म में गालियां हैं, बस गालियां हैं, इस वजह से फैमिली फिल्म नहीं है वगैरह, न्यूडिटी वगैरह नंगापन तो इस फिल्म में नहीं है। तो ओवरऑल अच्छी फिल्म है, इसे आप मिस मत कीजिए। थोड़े बड़े बच्चे हैं तो आप समझ जाएंगे कि व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों बस इतना कहना फिल्म के बारे में। जय हिंद, धन्यवाद।